इतना समझाने के बाद विहान थक हार कर अपनी जगह पर सो गया, लेकिन आहान को अभी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह अभी भी कंप्लेंट करे या ना करे, उसी उधेड़ बुन में एकदम से छत को ठाके जा रहा था, और कब उसकी आंख लग गई उसे भी पता नहीं चला। सुबह आहान की फोन की घंटी से उसकी नींद खुली तो उसने देखा विहान उसे कॉल कर रहा था। उसने मन में सोचा, अजीब है, घर पर रहकर यह लड़का मुझे क्यों कॉल कर रहा है। अचानक से कॉल पिक किया और स्पीकर ऑन करते हुए अपने बेड के पास के साइड टेबल पर रखा और हेलो कहा तो विहान ने बोला, कल रात में जो भी समझाया वो सब याद है ना? कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। याद रख, हम जैसों के लिए जॉब और पहली तारीख पे मिलने वाली सैलरी इंपॉर्टेंट होती है। मेरा मीटिंग था तो मैं घर से जल्द ही निकल गया। ब्रेकफास्ट बना दिया है मैंने, तो खाली पेट मत जाना। अब तो विहान की बातें सुन आहान इरिटेट हो चुका था और छिड़ते हुए बोला, चल चल, अब ज्यादा पका मत, ज्यादा बड़ा भाई बनने की कोशिश मत कर, जाके अपना जॉब संभाल। यह कह जैसे ही कॉल काटने वाला था तभी उसे फिर से विहान की आवाज सुनाई दी, अरे आहान, मैं बताना भूल गया, आज सुबह जब दूध लेने गया तो मैंने मेघा को नहीं देखा, बल्कि आंटी आई थी दूध लेने। मुझे बहुत अजीब लगा। बात क्या है तू पूछ ले, चल मैं रखता हूं। आहान ने भी बाय बोल के कॉल एंड कर दिया और अपने कॉल लिस्ट में से मेघा का नंबर डायल कर दिया। रिंग की आवाज तो आ रही थी, लेकिन बहुत देर तक किसी ने उठाया नहीं। आहान ने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले एक बार मिलता हुआ जाएगा। उसने टाइम देखा तो 8:40 हो चुके थे और उसे लगा कि अब 1 मिनट भी बिना गवाए उसे भागना होगा। उसने नहा के बाथरूम से निकला और तैयार होकर ब्रेकफास्ट खाने टेबल पर बैठ ब्रेड जैम टूस ही रहा था। तभी टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज पर उसका ध्यान गया और टीवी के सामने बैठे हुए अपने पापा से कहा, पापा थोड़ा टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए प्लीज। ये सुन उसके पापा ने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो ब्रेकिंग न्यूज ये थी, अभी अभी खबर मिली है कि 20 साल से बंद पड़ा एक गोदाम के बाहर एक 45 से 50 साल के आदमी की लाश जो नग्न अवस्था में है, और सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि इस आदमी को उसके प्राइवेट पार्ट पर मारकर हत्या कर दी गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। एसीपी निकुंज श्रीवास्तव करेंगे आगे की छानबीन। टीवी पे इस न्यूज को देखने के बाद आहान का खाना उसके मुंह से बाहर निकल गया और वह जोर जोर से खांसने लगा। उसने अपने पापा के सामने अपना इमोशंस छुपाते हुए अपना टाई टाइट किया और फोन को अपने पॉकेट में डालते हुए घर से बाहर निकल गया। बाहर निकल वह अपनी बाइक ढूंढने लगा और याद करने की कोशिश किया कि उसने अपनी बाइक कहां छोड़ी होगी। उसे झटके से याद आया कि वह गोदाम तक तो टीना के कार से पहुंचा और वहां से अपना घर डर और घबराहट में पैदल ही आ गया। उसे यहां याद आते ही उसने अपनी एक हथेली को अपनी माथे पर दे मारा और कहा, छा, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं, अब क्या करूं। ये कह वह अपने एक हाथ को कमर पर रखा और दूसरे से अपनी कान के पास चुटकी बजा रहा था। उसके दिमाग में कुछ आते ही वह अपनी टाई ढीली करके उसे उतार अपनी पैंट के पॉकेट में डाल लिया और शर्ट के ऊपर के दोनों बटन खोल लिए और मेट्रो की तरफ बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे अब सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी। मेट्रो से आहान ने ट्रेन पकड़ा और सीधे एसीपी की ऑफिस जा पहुंचा। आधे घंटे बाद एक कांस्टेबल आकर उसे निकुंज के कमरे में भेजा। आहान ने मे आई कम इन कहे अंदर चला गया। निकुंज ने उसे देखते ही बैठने का इशारा करते हुए पूछा, आप यहां उस आदमी के मर्डर के बारे में बताने आए हो जिसकी बॉडी हमें सुबह गोदाम के पास से मिली? आहान डरते हुए निकुंज के सामने हां में गर्दन हिला दिया और बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तब निकुंज ने फिर से पूछा, कोई एविडेंस है? आहान थोड़ा घबराया और अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे सटकते हुए टेबल के ऊपर झुका और धीमी आवाज में कहा, सर, मैंने सुना आप बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हो, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। उस आदमी का नाम कमल है। कल रात 8 से 8:30 के बीच इस आदमी की हत्या उसके झांगों के बीच मार मार कर किया है। जब आहान ये सब बोल रहा था, निकुंज अपनी चेयर से थोड़ा आगे झुक गया और गौर से उसकी बात सुनने लगा था। निकुंज ने फिर से आहान से पूछा,
क्या तुम उस हत्या करने वाले का नाम बता सकते हो? और उस वक्त तुम वहां क्या कर रहे थे? अहान ने उसी डरी हुई आवाज में अटकते हुए बोला। टट टीना रायचंद, मैं उनके ऑफिस का एम्प्लॉई हूं, मतलब उनका असिस्टेंट। कल ही मैंने ऑफिस ज्वाइन किया और कल मैं उस औरत के साथ उसके कारनामों को देखते हुए उसके पीछे कमल की चीखने की आवाजें सुनता हुआ वहीं खड़ा था। मैं कुछ नहीं कर पाया उसके लिए। ऐसे टीना के खिलाफ बयान न दे के थोड़ा तो प्रायश्चित कर लूंगा। यह सुन निकुंज उस पर जोर जोर से हंसने लगा। तभी अहान के बाजू के कमरे से कोई जोर जोर से ताली मारते हुए बाहर निकला। अहान उन लोगों को देख दंग रह गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि टीना और सुहेल खड़े थे। टीना अपनी पॉकेट्स में हाथ डाले हुए गुस्से में खड़ी थी, तो वहीं सुहेल अहान की तरफ देख ताली बजा रहा था। अब क्या करेगी टीना अहान के साथ? क्या अहान का भी वही हाल होगा जो कमल का हुआ? जानने के लिए सुनते रहिए।